ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 40 चैप्टर 40 पढ़कर सुनाऊंगी। बाबा कहते हैं, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। बाबा अपने भक्तों को समझाते हैं कि इस वर्तमान जीवन, इस प्रेजेंट लाइफ में जो हमारी अच्छी या बुरी स्थिति है, वे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों पर निर्भर है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण करने से, टोटल सरेंडर करने से बाबा हमें दुखों और कष्टों को सहन करने की शक्ति और हिम्मत देते हैं। बाबा हमारे दुखों और संकटों की तीव्रता, इंटेंसिटी को कम करते हैं और हमें जीने की एक उम्मीद और प्रेरणा देते हैं। हमें एक विश्वास मिलता है कि बाबा हमारे साथ हैं और वे जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 40। मस्जिद माई अपना ऋण मांगती है। एक बार गोवा से दो व्यक्ति श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उन्होंने आकर बाबा को नमस्कार किया। यद्यपि वे दोनों एक साथ ही आए थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ति से 15 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्हें आदर सहित दे दी गई। दूसरा व्यक्ति भी उन्हें 35 रुपये दक्षिणा देने लगा, तो उन्होंने उसकी दक्षिणा लेना अस्वीकार कर दिया। यह देख लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्यामा भी वहां उपस्थित थे। श्यामा बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने कहा कि देवा, ये क्या, ये दोनों एक साथ ही तो आए हैं। इनमें से एक की दक्षिणा तो आप स्वीकार करते हैं और दूसरा जो अपनी इच्छा से भेंट दे रहा है उसे अस्वीकार कर रहे हैं। यह भेद क्यों? तब बाबा ने उत्तर दिया कि श्यामा, तुम नादान हो। मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता। यहाँ तो मस्जिद माई यानी द्वारका माई ही अपना ऋण मांगती है और इसलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर, संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और इनसे किसी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं है। बाबा बोले, पहले ये महाशय निर्धन थे। इन्होंने ईश्वर से, अपने दत्त गुरु से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं 1 महीने का वेतन तुम्हें अर्पण करूंगा। इन्हें 15 रुपये महीने की एक नौकरी मिल गई। फिर धीरे धीरे इनका
मासिक वेतन 700 रुपये हो गया। परंतु समृद्धि पाकर वे अपना वचन भूल गए और उसे पूरा न कर सके। अब अपने शुभ कर्मों के ही प्रभाव से इन्हें यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैंने इनसे केवल 15 रुपये ही दक्षिणा मांगी, जो इनके पहले महीने का पगार था। साई ने सुनाई कहानी। बाबा बोले, अब मैं एक कहानी बताता हूँ। समुद्र के किनारे घूमता हुआ मैं एक बड़ी हवेली के निकट पहुंचा और उसके दालान में विश्राम करने लगा। उस हवेली के ब्राह्मण स्वामी ने मेरा सम्मान कर मुझे भोजन कराया। उसने मुझे अलमारी के समीप एक स्वच्छ स्थान सोने के लिए बतला दिया और मैं वहीं सो गया। जब मैं गहरी नींद में था तो उस व्यक्ति ने मेरा खीसा उतर लिया। नींद से उठने पर मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपये चुरा लिए गए हैं। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया और रोता हुआ बैठ गया। केवल नोट चुरा लिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा न लगा और मैं 15 दिन तक दालान में ही बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा। 15 दिन बाद रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मुझे दुख से बिखरते देख इसका कारण पूछा। तब मैंने सब हाल उससे कह सुनाया। उसने मुझे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशानुसार आचरण करोगे तो तुम्हारा चुराया धन वापस मिल जाएगा। मैं एक फकीर जो शिरडी में रहते हैं उनका पता तुम्हें बताता हूँ। तुम उनकी शरण में जाओ और उनकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुनः मिल जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर की आज्ञा मान ली। फिर मेरा चोरी गया धन मिल गया। तब मैं समुद्र तट पर आया। यहाँ एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भरा था। भाग्यवश वहाँ एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गया। इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा और वहाँ से मैं रेलगाड़ी में बैठकर मस्जिद माई यानी शिरडी आ गया। कहानी खत्म होने पर बाबा ने श्यामा से उन अतिथियों को अपने साथ ले जाने और भोजन पानी कराने को कहा। तब श्यामा उन्हें अपने घर ले गए और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय श्यामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि न तो वे कभी समुद्र की ओर गए हैं और न उनके पास 30,000 रुपये ही है। उन्होंने न कहीं की यात्रा की, न उनकी कोई रकम ही चुराई गई और न वापस आई। फिर श्यामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या था? दोनों अतिथियों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा कि बाबा तो सर्वव्यापी, अनंत, अंतर्यामी और पर ब्रह्म है। श्री साई ही हमारे लिए दत्त है। जो कहानी उन्होंने कही है वह बिल्कुल हमारी ही कहानी है। भोजन के पश्चात दोनों ने आप बीती श्यामा को बताई।
साई कृपा से 27 वर्ष बाद संतान प्राप्ति। सोलापुर निवासी सखाराम विवाह के 27 वर्ष बाद भी निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के निमित्त देवी और देवताओं की बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण न हुई। तब सखाराम की पत्नी निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से शिरडी आई और वहां बाबा की सेवा करते हुए 2 महीने रुकी। जब भी वे मस्जिद जाती तो बाबा को भक्त गणों से घिरे हुए पाती। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेंट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी, परंतु कोई योग्य अवसर उनके हाथ न लग सका। अंत में उन्होंने श्यामा से कहा तो श्यामा बोले कि बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, परंतु यश देना तो ईश्वर के ही हाथ में है। भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूं तो खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के बाद जब श्यामा बाबा के गीले हाथ तौलिए से पोंछ रहे थे, तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली। तब श्यामा कहने लगे कि देवा, यह क्या आपके लिए उचित है कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटे? मुझे ऐसे शरारती देव की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जो इस प्रकार आचरण करे। बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम बुरा क्यों मानते हो? श्यामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो हमें सदा प्यार करे और नित्य नया नया मिष्टान खाने को दे। मैं तुमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता और न मुझे स्वर्ग आदि ही चाहिए। मेरा तो विश्वास सदैव तुम्हारे चरणों में ही जागृत रहे, यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन और पोषण करता आया हूँ, इसलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए, तभी श्यामा ने उस स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल और धूप बत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वह सूखा था और बचता था। बाबा ने श्यामा से कहा कि यह तो हिल रहा है, सुनो यह क्या कहता है। तभी श्यामा ने तुरंत कहा कि यह बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसलिए आशीर्वाद सहित यह नारियल इन्हें लौटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान होते हैं? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें गढ़ते हैं। श्यामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूँ और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते थे, परंतु श्यामा बार बार यही हट पकड़े हुए थे कि बाबा इसे उस बाई को दे दे। अंत में बाबा ने कह दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि 12 महीने में। अब नारियल को फोड़कर उसके 2 टुकड़े किए गए। एक भाग तो
उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दिया। 1 वर्ष में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जब बालक 5 महीने का हुआ, उसे लेकर वह अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुई। पति पत्नी दोनों ने बाबा को प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता श्रीमान औरंगाबादकर ने 500 रुपये भेंट किए, जिससे बाबा के घोड़े शाम कर्ण के लिए छत बनाई गई। इस प्रकार बाबा ने उस बाई की इच्छा पूर्ण की। यहाँ पर अध्याय 40 समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब to listen more on Mere Sai Baba. Baba bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.